सो गाइस, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कनाडा में आपकी 2 लाख रुपए महीना से ज़्यादा कमाई होती है और यहाँ पे आपके पास हर प्रकार के काम है। आप छोटे से छोटा भी काम करोगे तो भी आपकी अच्छी कमाई होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कनाडा में 2 हफ्ते में ही वर्क परमिट कैसे ले सकते हो। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप रहती है आपको जॉब लेने की। आपको सबसे पहले जॉब लेना पड़ेगा और वो भी ऐसा जॉब लेना पड़ेगा जो स्किल स्केर्सिटी में हो। सो गाइस, ये जो स्किल स्केर्सिटी जॉब रहते हैं ये ही ऐसे जॉब्स रहते हैं जिसमें आपको आईएमपी प्रोग्राम के थ्रू बुलाया जा सकता है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोई भी आपके लिए वर्क परमिट बनवा नहीं सकता है। आपको जॉब लेना पड़ेगा, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है। सो ये एक जनरल फ्लो रहता है। आपको जैसे पता ही है कि अगर कनाडा में आपको एक ट्रेडिशनल मैनर में जॉब चाहिए तो आपको LMIA प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। LMIA इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो गाइस, अभी तो वैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू आपको विदाउट LMIA भी जॉब मिलता है, बट आपको LMIA प्रोसेस को समझना भी जरूरी है। सो गाइस, LMIA प्रोसेस बेसिकली रहती है कि जो भी एम्प्लॉयर आपको जॉब देने वाला है किसी भी थर्ड पार्टी नेशन से किसी को हायर करता है तो उसको अपनी कंट्री में बताना पड़ता है कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था अपनी कंट्री में कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट में, और मुझे कोई भी नहीं मिला। 2-3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं थर्ड पार्टी नेशन से किसी को हायर कर रहा हूँ। सो जनरली LMIA प्रोसेस में आपका कॉस्ट 1000 कैनेडियन डॉलर्स लगता है, जो जनरली आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है। अगर वो नहीं करता तो आपसे पूछता है। अपार्ट फ्रॉम इट, आपका जो टाइम लगता है वो है 2 से 4 महीने, कभी कभार 5-6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसलिए गाइस, जैसे ही आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू जाते हो तो आपका 15 दिन में ही वर्क परमिट बन जाता है, और मैक्सिमम इट कैन टेक अप टू 1 मंथ और 1.5 मंथ्स। जनरली वो 15-20 दिन में ही आपका वर्क परमिट बन के आ जाता है, क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो IMP प्रोग्राम है वो हर इंसान के लिए नहीं है, ये स्किल स्केर्सिटी जॉब्स के लिए है। स्किल स्केर्सिटी जॉब्स जो बेसिकली कहते हैं वो है अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स मोस्टली, मतलब फार्म वर्कर्स, होटल जॉब्स, सुपरमार्केट जॉब्स, फैक्ट्री जॉब्स, HR रिक्रूटर्स एंड कुछ प्रोफेशनल जॉब्स भी है, वो भी स्किल स्केर्सिटी लिस्ट में आते हैं। तो गाइस, मेन पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले जॉब लेना पड़ेगा। अगर आपने जॉब ले लिया तो आप अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो या तो आपको IMP प्रोग्राम के थ्रू बुलाएगा या आपको LMIA प्रोसेस के थ्रू बुलाएगा। IMP प्रोग्राम में आपका 15 दिन में ही वर्क परमिट बन जाता है। LMIA प्रोसेस में जनरली 2 से 4 महीने लगते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मुझे जॉब लग सकता है, या मेरी एजुकेशन बहुत कम है, क्या मुझे जॉब लग सकता है? यस, हर कैटेगरी के काम अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आप सिर्फ 8th पास हो और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फार्म वर्क्स में जा सकते हो। आप होटल्स में डिश वॉशर, किचन हेल्पर टाइप के काम कर सकते हो। आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर के काम में जा सकते हो। यहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट आप हाउस कीपिंग वर्क में जा सकते हो। क्लीनर का काम बहुत ज़्यादा रहता है तो क्लीनर के काम में जा सकते हो। यहाँ पे आपको जॉब मिल भी सकता है। यस, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज़ जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CVN कवर लेटर नहीं है जो कैनेडियन फॉर्मेट में बना है तो आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगा। और आप अकेले ही इंसान नहीं हो जो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, हज़ारों लोग हैं जो सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपको अपना CVN कवर लेटर ऐसा बनाना बहुत ही आवश्यक है जो आपको भीड़ में आगे करता है। एंड गाइस, आपको एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको इंग्लिश कम आती है, टूटी फूटी आती है, तो भी आपको जॉब लग सकता है। इंग्लिश में फ्लुएंसी हमेशा ज़रूरी नहीं रहती है। आप मान लीजिए आप थोड़ी बहुत बोल पाते हो, थोड़ी बहुत समझ पाते हो, मतलब कन्वर्सेशनल इंग्लिश आपको आती है तो आपको जॉब मिल सकता है। वैसे भी आप वहाँ पे जाओगे, सबसे इंग्लिश में इंटरेक्ट करोगे तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। इंग्लिश यस, आपको थोड़ी बहुत बोलनी समझने आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगवा लीजिए। ये पॉइंट मैं इसलिए इम्फेसिस करके बोल रहा हूँ क्योंकि हर रोज कोई ना कोई मुझसे पूछते ही रहता है कमेंट के थ्रू कि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या मेरा जॉब लग सकता है। गाइस, अगर आपको कन्वर्सेशनल इंग्लिश आती है तो यस, आपको जॉब लग सकता है। टूटी फूटी बोल पाओ तो भी लग सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस देश में जा रहे हो वहाँ पे सभी अंग्रेजी बोलते हैं।
तो अगर आपको नहीं आती है तो आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगवा लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और एक और फ्लो में ये भी देखा हूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम आती है या नहीं बोल पाते हैं, वो फिर ये बहाना लेके बैठ जाते हैं कि यार मेरा अब जॉब नहीं लग सकता। गाइस, आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगवा लीजिए। सो गाइस, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपको जॉब लेने के लिए एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे बड़ा पॉइंट, जो स्टिकिंग पॉइंट है, वो है जॉब ऑफ़र लेना। राइट, अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में ना आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। मेरे भी काफ़ी वीडियोस है जो आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको सेवरल कंट्रीज़ में। और अगर आप अपनी फाइल्स खुद ही अरेंज करो तो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक बार आप इस प्रोसेस से एक्वेंटेड हो गए तो आपके लिए आसान ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम यस, आप नए हो तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। उसी के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहता हूँ। आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप मेरे सारे वीडियोज़ देख लीजिए। मेरे अभी 460 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुके हैं, 500 टच कर जाएंगे कुछ ही एक आध महीने में ही। तो ये सारे वीडियोस मैं आपकी सारी समस्या हल करने के लिए ही बनाया हूँ। तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी वीडियोस में मैं आपको लाइव डेमो भी बताता हूँ कि आप कैसे जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहला कदम ठीक से नहीं चलोगे, जो कि है इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर बनाने का, तो आपको कहीं पर भी जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि यही आपका चेहरा रहता है। आपको सामने वाला एम्प्लॉयर जानता नहीं है। आपको सिर्फ वो आपके CV एंड कवर लेटर से ही जज करेगा कि क्या मुझे इसको हायर करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए। एंड मैं काफ़ी लोगों का जो CV कवर लेटर है वो रिव्यू भी करते रहता हूँ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो उस टाइम पे मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि इनका जो CV एंड कवर लेटर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। मान लीजिए किसी का होता भी है तो फिर भी वो अपना जो एक्सपीरियंस है और अपनी डिटेल्स है वो ठीक से नहीं दर्शा पाते हैं। अगर आपका CV एंड कवर लेटर कंप्लीटली प्लेन है तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो आपको स्टैंड आउट करता है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपको अब्रॉड में जॉब लेने में मदद करेंगे। अगर इस वीडियो में लाइक एंड शेयर अच्छे आते हैं तो मैं कनाडा से रिगार्डिंग आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा। इसमें मैं आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा जहां पे करेंटली ओपनिंग चल रही है, और ऐसे भी जॉब्स के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको कंपनी की तरफ से फुल स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। और ऑलमोस्ट जो भी मैं जॉब्स के बारे में बताता हूँ वो कहीं ना कहीं IMP प्रोग्राम के गाइडलाइंस के अंदर आते हैं। क्योंकि आप थर्ड पार्टी नेशन से जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो इसी वजह से मैं मैक्सिमम आपको वही जॉब वैकेंसीज बताता हूँ जिसमें आपको बिना LMIA के जॉब मिल पाए और आप 15 दिन में ही आपका वर्क परमिट इनिशिएट हो पाए, अगर आपको जॉब मिल जाता है तो। सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। अगर आप IMP प्रोग्राम के थ्रू जॉब लेते हो तो आपका जो वर्क परमिट बनता है वो 230 कैनेडियन डॉलर्स का बनता है। और LMIA प्रोसेस में आपको 8-10 पन्ने का फॉर्म टोटली भरना पड़ता है आपके एम्प्लॉयर को, कुछ फॉर्म आपको। लेकिन IMP प्रोग्राम में 2-3 पन्ने का ही फॉर्म रहता है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो गाइस, अभी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो होटल इंडस्ट्री में है। लगभग 1,26,000 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में ट्राई करते हो तो आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। होटल इंडस्ट्री में आपको रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट, शेफ द पार्टी, बारटेंडर, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, पोर्टर, स्टीवर्ड्स, किचन हेल्पर, डिश वॉशर, कॉमिस, इवेंट मैनेजर, सॉस शेफ, इस टाइप से आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे। ये सब कुछ लोगों का ये भी सवाल आता है कि मेरी तो एजुकेशन ही डिफरेंट है, लाइक मैं CA हूँ या IT प्रोफेशनल हूँ या प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मुझे किस जॉब प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए। देखिए, अगर आप अपनी ही जॉब प्रोफाइल में जॉब ढूंढ रहे हो तो यस, आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। इट विल टेक एटलीस्ट अ ईयर और 2, 1-2 साल लग जाएंगे आपको जॉब लेने में। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल जॉब में जाते हो और जैसे सीनियर मैनेजमेंट टाइप के जॉब में ट्राई करते हो तो आपको और भी डिफिकल्ट पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हो तो आप कनाडा में इनिशियल में जो जॉब मिल रहा है उससे चालू कर सकते हो। आप होटल में कहीं पे जॉब कर सकते हो। देयर इज ए जॉब इन सुपरमार्केट में स्टोर्स के जॉब बहुत सारे हैं। स्टॉकर, पिकर एंड पैकर, स्टोर मैनेजर, फूड काउंटर अटेंडेंट, इस टाइप के कोई भी काम आप ले सकते हो। आफ्टर रीचिंग टू कनाडा आप 3-6 महीने
महीने काम कीजिए और आप अपने कैलिबर का जॉब ढूंढ लीजिए और फिर आप अपने जॉब में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंडिया से यही सोच रहे हो कि यार मैं तो अपने ही कैलिबर का जॉब लूँगा या लूँगी, आप ये समझिए कि कनाडा में जितने भी अपर मैनेजमेंट वाले काम हैं या अच्छे प्रोफेशनल काम हैं वो जनरली कैनेडियन सिटीजन्स या परमानेंट रेसिडेंट्स ही लेकर बैठे हैं, और जो सेमी स्किल्ड वर्क है या अनस्किल्ड वर्क है इस टाइप के काम ही अवेलेबल रहते हैं थर्ड पार्टी नेशन के लिए। आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे काम चालू कर दीजिए। जब आपका वर्क परमिट बन जाता है तो उसके बाद आप अपने कैलिबर का जॉब ढूंढ लीजिए। इट्स डैम इजी आफ्टर दैट। बट अगर आप डायरेक्टली इंडिया से सोच रहे हो तो यस, बहुत मुश्किल पड़ेगा। और जो भी लोग एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाकर काम करना चाहते हैं तो यस, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपको डायरेक्टली पीआर मिल सकती है, बट कंपटीशन बहुत है। अभी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लगभग 20 मिलियन एप्लीकेशंस पेंडिंग है, धीरे धीरे वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू मतलब ऑलरेडी फॉर्म वॉर्म भर चुके हो तो यस, अभी आपका पेंडिंग है, लेकिन हो सकता है आपका, जैसे कि कनाडा की सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि 1.2 मिलियन लोगों को पीआर देंगे अगले 3 साल। हर साल लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को पीआर मिल रही है। तो अगर आप ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर चुके हैं तो वेट कीजिए। बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑलवेज टू गेट ए जॉब देयर, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक जनरल जॉब भी ले लिया तो आपको 50 से 100 पॉइंट ऐसे ही मिल जाते हैं, और अगर वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन में आता है तो आपको 300 से 600 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। गाइस, आपको जॉब लेना है और जॉब जैसे ही अगर आपको मिल जाता है, आपको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसमें आपका एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जॉब आसानी से लग जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर गेटिंग ए जॉब। सो गाइस, यस, आपको कनाडा में जॉब मिलना आसान है, प्रोवाइडेड अगर आप मेहनत करने को तैयार हो और आप हर रोज़ जॉब्स के लिए अप्लाई करने को तैयार हो। अगर आप हर रोज़ 1 घंटा भी दे देते हो वो मोर देन इनफ है। 1 घंटे में आप 10 जगह पे अप्लाई कर सकते हो और आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाना है। विद इन नो टाइम आपको समझ में आएगा कि आपके पास काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आने लग गए। बट अगर आप 1, 2, 3 दिन अप्लाई करते हो और आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि मुझे अभी ही रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। आपको काफ़ी महीने लग जाते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना पड़ता है, उसमें फिर आपके 20-30 इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। और जो लोग भी मुझसे CV कवर लेटर बनवाते हैं और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं तो लगभग सभी लोगों के जॉब लग जाते हैं, और जो लोग अप्लाई ही नहीं करते उनका तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो गाइस, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आप एक बार जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करोगे तो आपको आसानी लगेगी ये प्रोसेस। आपको बस हर रोज़ अपना टाइम देना पड़ेगा 1 घंटा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। और जब भी अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू जनरली आपका ऑनलाइन ही होता है, जूम कॉल, गूगल मीट्स, यहीं कहीं पे होता है, स्काइप। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाना है। आप गूगल करोगे अपनी डेजिग्नेशन, जैसे मान लीजिए अगर आप स्टोर मैनेजर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आप गूगल में कीजिए स्टोर मैनेजर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी, उसमें आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पढ़िए, उसके आंसर पढ़िए। जैसे ही आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते हो तो आप अपने इंटरव्यू में ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हो, और उसी वजह से आपको जॉब आसानी से लग जाता है। लेकिन जब आप प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो तो आप स्टैमर करने लग जाते हो इंटरव्यू में, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके पास कोई भी रैंडम क्वेश्चन हो जाएगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो। इसलिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना भी मस्ट है। तो ये वीडियो में बेसिकली लोगों के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसके जवाब देने के लिए बनाया, क्योंकि काफ़ी लोग यही पॉइंट्स पे अटकते हैं। तो आई होप आपको एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। और अगर इस वीडियो में लाइक एंड शेयर अच्छे आते हैं तो मैं कनाडा के लिए स्पेसिफिकली और वीडियोस बनाऊंगा, जहां पे आपको IMP प्रोग्राम के थ्रू जॉब भी मिल पाए और जहां पे आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के भी चांसेस हो। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।